हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस सेशन में इंग्लिश ग्रामर का आपके आरजेएस प्री एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। तुम देखो, ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं कंजंक्शन से मिलता जुलता टॉपिक है, कंजंक्शन का ही एक तरह से पार्ट है, या मान सकते हैं कंजंक्शन इस टॉपिक का एक पार्ट है। लेकिन एग्जामिनर ने अब सिलेबस में आपको कंजंक्शन की बजाय आपको कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन जो है वो आपके सिलेबस में आपको दे दिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसकी अगर हम डिस्कशन करें तो आप लोग ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पर, इनको देखकर आप डिसाइड कर लेंगे कि आखिर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो यहां पर आप देखो कि आरजेएस 2015 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, टाइगर्स वॉन्ट अटैक डैश दे आर हंग्री। अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन देखो आपको देख पा रहे हैं जैसे कंजंक्शन से रिलेटेड ही टॉपिक है, ये क्वेश्चन कंजंक्शन का ही पार्ट है। तो कहा गया कि टाइगर जो है वो अटैक नहीं करेगा, दे आर हंग्री। तो चार ऑप्शन दिए गए, बिकॉज, इफ, अनलेस और ऑल्दो। बिकॉज आप लोगों को पता है रीजन के लिए आता है, इफ जो है वो कंडीशन के लिए आता है, और अनलेस जो है वो नेगेटिव कंडीशन के लिए आता है। और ऑल्दो है, आपको पता है, सरप्राइजिंग रिजल्ट के लिए आता है। ठीक है, तो यहां कहा गया है कि टाइगर्स अटैक नहीं करेगा कब तक, अनलेस दे आर हंग्री। अगर वो हंग्री नहीं है तो वो अटैक नहीं करेंगे, भूखे हैं तभी वो अटैक करेंगे। तो इफ दे आर हंग्री टाइगर्स वॉट अटैक, ये तो हो नहीं सकता। हम लगाएंगे कि अनलेस दे आर हंग्री, जब तक वो भूखे नहीं है, यानी इन केस दे आर हंग्री दे विल अटैक यू, वो तुम पर अटैक करेंगे। तो यहां पर एक नेगेटिव कंडीशन का मीनिंग हमें यहां पर चाहिए, इसलिए हमने अनलेस लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो। ठीक है, और वैसे आपको बता दूं कि यहां पर इस सेंटेंस के अंदर जो गॉड शब्द है वो आना चाहिए कैपिटल में। गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो। डैश डू द राइट, दो चीजों की बात हुई है, पॉजिटिव है ना दोनों, भगवान में विश्वास रखने की बात हुई है और अच्छा कर्म करने की बात हुई है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी एंड से जुड़ेगा, यहां पर कंजंक्शन एंड आ जाएगा। देखो, बट तब आता जब इधर वाला एक्ट एक पॉजिटिव है और उधर वाला एक्ट अगर नेगेटिव होता तो हम लोग जो है वो बट लगा सकते थे। ठीक है, मैं कहूं कि ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करो लेकिन इंसान का विश्वास मत करो, अगर ऐसी बात होती तो आगे बट लगाते आप। तो यहां पर कहा गया भगवान में विश्वास करो और अच्छे काम करो, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों की बात हुई है, तब हमने कंजंक्शन एंड लगा दिया। नेक्स्ट है आई हैड स्टडीड अ लॉट। मैं खूब 2017 का क्वेश्चन है। आई हैड स्टडीड अ लॉट, मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, दैट आई डिड रियली वेल ऑन द टेस्ट। अब देखो, जब मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आई डिड रियली वेल ऑन द टेस्ट, इसका रिजल्ट क्या रहा कि मैंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। रिजल्ट की बात यहां पर हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है, परिणाम की बात हो रही है। और परिणाम के लिए देखें तो देखो, यट जो है वो आता है ऑपोजिट आइडियाज के लिए, यट आता है ऑपोजिट आइडियाज, बट आता है ऑपोजिट वर्ड्स, बट आता है ऑपोजिट वर्ड्स, फॉर रीजन के लिए आता है, रिजल्ट के लिए आता है सो। तो यहां पर क्या आएगा, सो वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, यहां पर ऑप्शन ए आ जाएगा। यू कैन ओनली प्ले आउटसाइड, तुम सिर्फ बाहर खेल सकते हो, डैश योर फादर गेट्स होम। ठीक है, तुम बाहर कब तक खेल सकते हो, तुम्हारे पिताजी जब तक घर नहीं आ जाते हैं तो टाइम की बात हो रखी है, टाइम के लिए देखो अंटिल आ गया, जब तक आपके पिताजी घर नहीं आ जाते उस मोमेंट तक आप बाहर खेल सकते हो, तो हमें यहां पर बी की जरूरत पड़ेगी। फिर आया हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट विन, हालांकि उसने कठिन मेहनत की लेकिन फिर भी वो जीता नहीं। हमें यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की जरूरत है, यहाँ पर दो आ जाएगा, देखो दो आ जाएगा, दो होता है हालांकि, यद्यपि।
इस तरह का जो मीनिंग कन्वे करना हो, अब हमें दो या ऑल्दो की आवश्यकता होती है। तो इस सेंटेंस में आ गया दो, हाउएवर फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, एंड मोरओवर, मोरओवर और अधिक क्या कहूं, यू मस्ट स्टार्ट एट वंस, तुम्हें अभी के अभी शुरू करना चाहिए, डैश यू विल बी लेट, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। देखो क्वेश्चन की डायरेक्शन दी हुई है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में यहां पर पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है देयरफॉर, इसलिए, ऑल्दो हालांकि, अदरवाइज अन्यथा, और बिकॉज, बिकॉज कारण के लिए आ गया। ये क्वेश्चन जब आया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, डिलीट हुआ था। अब देखो यहां पर चार ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अदरवाइज ही यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर अदरवाइज होना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन दे दिया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से फिल करना है, जबकि अदरवाइज जो है वो एडवर्ब का कार्य करता है। अदरवाइज क्या है, एडवर्ब है। अदरवाइज जो शब्द है वो सेंटेंस में एडवर्ब क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ये कंजंक्शन नहीं है। इस वजह से डायरेक्शन की वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। बाकी फिर भी अगर आप यहां पर ऑप्शन मार्क करते तो आप सी ही मार्क आप करते, क्योंकि अदरवाइज एडवर्ब जो है उसका मीनिंग होता है अन्यथा, और इस सेंटेंस के अंदर वो फिट बैठता है। लेकिन डायरेक्शन के अंदर कहा गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए, तो इस सेंटेंस के अंदर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, बाकी तीन तो आ नहीं सकते, और अदरवाइज जो आ सकता था वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, टेल मी वेयर यू लिव। अब देखो ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया था, ठीक है, 2024 आरजेएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, और नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन का ही पार्ट है। यहां पर सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखो टेल यहां पर वर्ब है, टेल मी ऑब्जेक्ट हुआ, और इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इस सबऑर्डिनेट क्लोज के फंक्शन की बात की गई है इन द गिवन सेंटेंस, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है WH वर्ड से आप मान सकते हैं कि जो WH वर्ड या दैट से स्टार्ट होने वाली जो क्लोज होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस में या तो काम करता है नाउन का, या काम करता है एडजेक्टिव का, या कार्य करता है एडवर्ब का। इस सेंटेंस के अंदर वेयर यू लिव जो है वो नाउन क्लोज का कार्य कर रहा है, और इसका पूछा हुआ है कि यह सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। तो साथियों अगर मैं यहां पर करूं कि देखो टेल जो है, टेल के बाद वर्ड आएगा जो होता है उसका ऑब्जेक्ट, तो टेल मी इसका ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद जो है वो हमें एक ऑब्जेक्ट और जरूरत है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो होगा ये ITV, सॉरी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट टू वर्ब, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहां पर जो ये नाउन क्लोज जो है वो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। देखो अगर मैं कहूं कि टेल मी योर नेम, अगर मैं ये बोलूं टेल मी योर नेम, तो यहां पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह अगर मैंने क्लोज रख दिया तो वो क्लोज सेंटेंस में ही ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन करवा दिया था जब आरजीएस का पेपर हुआ था, और सॉल्व करवाया था बहुत सारे लोगों ने, जबकि इसका आंसर जो है वो डी होगा, बी। और ये जो आपकी बुक है रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन के नाम से इंग्लिश ग्रामर की जो बुक आती है उस बुक का ही एक क्वेश्चन है ये। तो सिंपल सी बात है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से और कौन से नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं हम उसकी भी बात कर लेते हैं। ये कुछ न्यू क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। द प्लेयर एक्टेड, प्लेयर इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जैसे कि, है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एज इफ का यहां पर प्रयोग होगा, जैसे कि दे वर ऑलरेडी चैंपियन, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो पहले से चैंपियन। ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन हैप्पी नहीं है। इस सेंटेंस में जो ऑल्दो है वो कौन सी क्लोज का कार्य कर रहा है,
तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्दो दो ये जितने भी क्लोज है, देखो फॉर एंड नोर बट और यट और सो, अगर कोई क्लोज अगर इनसे स्टार्ट हो रही है तो वो मेन क्लोज होगी। उसको कौन सी क्लोज कहेंगे हम लोग? मेन क्लोज। यहां पर ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज तीनों एक ही टाइप की क्लोज है, यानी मेन क्लोज का ही नाम है कोऑर्डिनेटिंग और इंडिपेंडेंट क्लोज। इस सेंटेंस का आंसर होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। इसके अलावा जितनी भी क्लोज होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज रहेगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। इस सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप पूछा हुआ है। आई नो, आई सब्जेक्ट है, आई सेंटेंस का जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। नो यहां पर है वर्ब। आई नो व्हाट ही इज ऑनेस्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या हो गया? अच्छा, यहां पर पूछा हुआ है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का ध्यान रखना हमेशा नाउन ही हो सकता है, तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, तो यहां पर ए जो है वो हो गया। नेक्स्ट है वी वेंट टू द प्लेस। हम प्लेस पे गए। सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप पूछा हुआ है। कौन सा प्लेस? वेयर गांधी जी वॉज बोर्न। यहाँ पर प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है। किस प्लेस की बात कर रहे हैं? डिफाइन कर रहा है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ। नाउन को डिफाइन करने के लिए हमें एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है यू मे सिट वेर एवर यू लाइक। तुम बैठ सकते हो जहां पर तुम्हें पसंद है, तो वेर एवर यू लाइक, वेर एवर यू लाइक यहां पर बात हो रखी है। तो देखो यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, ये प्लेस की बात हो गई। किसकी बात हो गई? प्लेस की। तो प्लेस के लिए ध्यान रखिएगा, प्लेस को इंडिकेट करने वाला शब्द एडवर्ब होता है। किसी भी एक्शन के होने का जो प्लेस होता है वो एडवर्ब होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप पूछा गया है। तो देखो द बुक दैट यू गेव मी, दैट यू गेव मी, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। बुक को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गई। और लास्ट क्वेश्चन हो गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। वही सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप पूछा हुआ है। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ये देखो नो, नो समथिंग, नो समथिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखने की जरूरत है, डू यू नो ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का नाउन ही हो सकता है। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन के। जो एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए, और फ्यूचर में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा, आप काफी इसको एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत कुछ चीजें जो है वो आप इन सेशन से सीख रहे हैं। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।